मौन मुक्त संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बालिका बनाते बनाते भाड़ से बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपक थपक कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिलमिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब की बार दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह लूंगी, पर मनोहर जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई, छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया ही तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर जाती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा। वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है, ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लिटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकलने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा। बालिका एक बार की ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्ग्रत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत की धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उस उजड्ड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख तो और ले। सुरबाला मुंह बनाए, आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी सुरौ सुर्री को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा। श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर का कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया।
न जाने क्या किला फतेह किया हो। ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया। सुर्रो रानी। सुर्रो रानी एक मूक खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां अभी विशुद्धत रस था, वहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था, और वह ये मनोरमता जिसे दिखलाना चाहती थी। हाँ हंत, वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता। यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिसने बनाया है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूट कर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। री मूर्खा लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड भ्रम का है और उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। हमें यह भी संदेश है कि सूरी एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकारक पंडित परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को ना ही सुनती और ना ही समझती। पर अब तो वहां निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है, और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। सुरबाला की यह दशा देख मनोहर का मन जाने कैसा हो रहा है। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोस डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो, दुत पगली, रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरो, रूठती क्यों है। बाला तनिक ना हिली। सुरी, सुरी, ओ सुरी। अब रूठे होने का नाटक और न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कांपती सी निकली। सुरबाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी, ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ, मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसे कहा जैसे यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भार शायद स्वर्गलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है। यह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती। उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने ना आऊंगा। मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, चुप रहो तुम। हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कब का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता। मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक ना कहोगी ना उठूंगा, ना बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी। हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो। हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो। उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। लो सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा। तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते। पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। बन गया। हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं, बताओ तो। पहले बनाओ, तब बताऊंगी।
भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आधी आधी संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात मारकर भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्सुकता से उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रस लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी।